स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंजना's क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की बीहाइव से लेसन रीच ऑन द टॉप, इसका पार्ट 1। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे संतोष यादव के बारे में, जो एक महान पर्वतारोही बनी हैं, एक बहुत अच्छी शख्सियत हैं और इनके बारे में आज हम जानेंगे कि समाज की विषमताओं से लड़ते हुए किस तरह से ये पर्वत के शिखर पर पहुंची। स्टूडेंट्स, जब हम इन महान व्यक्तियों के बारे में जानते हैं तो स्वतः ही हमारे मन में इनके प्रति एक एडमिरेशन पैदा होता है और मैं चाहूँगी कि आप लोग अपनी एक लिस्ट बनाएं जिसमें कि ऐसे 5 बड़ी बड़ी शख्सियत के बारे में लिखें। और ये शख्सियत स्पोर्ट्स से हो सकती हैं, मेडिसिन से हो सकती हैं, मीडिया से हो सकती हैं, आर्ट एंड कल्चर से हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, मैंने अपनी एक लिस्ट बनाई है और मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ अपनी लिस्ट से। स्टूडेंट्स, जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रही हैं वो हैं पीटी उषा, फोगट सिस्टर्स में से एक सिस्टर, और इसके नीचे हैं नृत्यांगना सोनल मानसिंह। एक्सट्रीम लेफ्ट में नीचे हैं पीवी संधू, बैडमिंटन की खिलाड़ी, और बीच में जिनसे मैं आज आपका परिचय करवाऊंगी वो है संतोष यादव। ये स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं 5 अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर महिलाएं। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में है पीटी उषा, और फिर है फोगट सिस्टर सोनल मानसिंह, पीवी संधू, और बीच में है संतोष यादव। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं लेसन 8, रीच फॉर द टॉप। The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing, and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son, but to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. The holy man was also surprised. Nevertheless, he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. Santosh was born the 6th child in a family with 5 sons, a sister to 5 brothers. She was born in a small village of Joniawas of Rewari district in Haryana. Students, जिस एकमात्र महिला ने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया, वो एक ऐसे समाज में जन्मी थी जहाँ पर पुत्र के जन्म को आशीर्वाद माना जाता था, और हालांकि लड़की के जन्म को कोई बुरी बात नहीं माना जाता था, लेकिन फिर भी लड़की के जन्म का स्वागत नहीं किया जाता था। जब संतोष का जन्म होने वाला था तब एक घुमक्कड़ साधु ने उनको आशीर्वाद दिया, ये जानते हुए कि वो पुत्र ही चाहेंगी। लेकिन सबके आश्चर्य की बात ये है कि जो इस बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, उसकी दादी जो पास में खड़ी थी, उन्होंने कहा नहीं, हमें बेटा नहीं चाहिए। वो जो यात्री था, वो साधु था, वो भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन वो अपना आशीर्वाद दे चुका था। और उसके बाद संतोष का जन्म हुआ। 5 बच्चों के बाद एक छठी संतान के रूप में वो उसके 5 भाई थे। संतोष का जन्म हुआ था हरियाणा की रेवाड़ी जिले के जोनियावास गांव में। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर वो जो होली साधु हैं वो किस तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं। The girl was given the name Santosh, which means contentment, but Santosh was not always content with her place in her traditional way of life. She began living life on her own terms from the start. Where other girls wore traditional Indian dresses, Santosh preferred shorts. Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that I chose a correct and a rational path. The others around me had to change, not me. ये तस्वीर दिख रही है
संतोष की, और यहाँ पर लेफ्ट में हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है। अब उस बालिका का नाम संतोष था, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में जिसको कहते हैं कंटेंटमेंट, यानी हमको जो मिल जाता है हम उससे संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन संतोष जो लड़की थी उसको हमेशा जिस स्थान पर वो थी उससे उसको संतुष्टि नहीं थी। उसने अपनी शर्तों पर जीना शुरू किया। जहाँ लड़कियों को ट्रेडिशनल ड्रेस पसंद होती हैं, संतोष ने निकर पहनना शुरू किया। और अब वो जब पुराने समय को देखती है तो कहती है संतोष कि मैंने सही चुना, क्योंकि मैंने वो रास्ता चुना जिससे को मुझे बदलना नहीं था, बल्कि दूसरे लड़कियों को अपने रास्ते बदलने पड़े। Students, Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. But in the line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do the local village school, so she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. And the right moment came when she turned 16. At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. ये जो तस्वीर आपको दिख रही है ये संतोष यादव की है, एक पर्वतारोही के रूप में। देखिए जितनी विशाल उनकी उड़ान थी उतना ही ऊंची उनकी इच्छा शक्ति थी। संतोष के पिता, वैसे माता पिता बहुत जाने माने जमींदार थे, बहुत ज़्यादा ज़मीन के मालिक थे, जो कि अपने बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कर सकते थे। यहाँ तक कि वो दिल्ली में भी उसको पढ़ा सकते थे, जो कि नज़दीक था। लेकिन परिवार की परंपरा ऐसी थी कि संतोष को कहा गया कि वो गांव के स्कूल में ही पढ़े। तो उसने ये निश्चय किया कि मैं इस सिस्टम से लड़ूंगी, और जब वो सही समय आएगा तब मैं लड़ूंगी। और वो सही समय आया जब वो 16 वर्ष की हुई। 16 वर्ष की उम्र में गांव की लड़कियों की शादी हो जाती थी, लेकिन उसने अपने माता पिता को ऐसा करने से मना किया। वो क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया था। स्टूडेंट्स, अब उसको पढ़ाई करनी थी, तो हम देखते हैं कि वो फिर पढ़ाई करने के लिए कहाँ पहुँची। तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है हवा महल, यानी जयपुर। तो वो अपनी स्टडी के लिए देखते हैं जयपुर कैसे पहुंची। A marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. Wishing always to study a bit more with her father, slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. अब चूँकि उनके पेरेंट्स के दिमाग में ये था कि उसकी शादी जल्दी से जल्दी कर दी जाए, तो उसने अपने माता पिता को एक तरह से धमकी दी कि यदि उसकी शिक्षा पूरी नहीं होती है तो वो कभी शादी नहीं करेगी। वो घर छोड़ गई और उसने स्वयं ही अपना नाम दिल्ली के स्कूल में लिखवा लिया। जब उसके पेरेंट्स ने उसके पढ़ाई के लिए पैसा देने से मना कर दिया तो उसने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं पार्ट टाइम काम करके अपने स्कूल की फ़ीस को जुटा लूँगी। तब इसके बाद उसके माता पिता उसके पढ़ाने के लिए तैयार हुए, और वो चूँकि और ज़्यादा पढ़ना चाहती थी तो संतोष ने अपने हाई स्कूल का एग्ज़ाम पास किया और उसके बाद वो जयपुर आ गई। जयपुर आने के बाद आप देखते हैं उसने क्या किया। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स. I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. One day I
Decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climbing. स्टूडेंट्स, ये सामने जो आपको तस्वीर दिख रही है, ये जयपुर का गर्ल्स कॉलेज है, महारानी कॉलेज, और इसी के पास में है ये कस्तूरबा हॉस्टल। स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि मैं भी अपनी एजुकेशन के दौरान कस्तूरबा हॉस्टल में रही हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी में। अब हम जानते हैं कि जयपुर का सफ़र संतोष यादव का कैसे रहा। उन्होंने महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया, महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में रहने की व्यवस्था की। संतोष याद करके बताती हैं कि जो कस्तूरबा हॉस्टल था उसके सामने अरावली पर्वतमालाएं थी, यानी अरावली की पहाड़ियाँ थी, और वो कहती हैं कि मैं वहाँ से ग्रामीणों को अपने कमरे से देखती रहती थी और पहाड़ी के ऊपर जाते हुए और धीरे धीरे पहाड़ी के पार गायब होते हुए। एक बार मैंने निश्चय किया कि मैं भी देखती हूँ कि पहाड़ के पार क्या है। फिर जब उन्होंने देखा तो फिर कहती हैं, मैंने पाया कि वहाँ पर केवल कुछ पर्वतारोही थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनको ज्वाइन कर सकती हूँ, और मुझे एक खुशी मिश्रित आश्चर्य हुआ कि उन्होंने हाँ कहा और मुझे क्लाइंबिंग की तरफ या पर्वतारोहण की तरफ उत्साहित किया। इसके बाद हम देखते हैं कि उनका आगे का सफ़र कैसा रहा। Then there was no looking back for this determined young girl. She saved money and enrolled in a course at Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May, and I was supposed to be in Uttarkashi on 21st. So I did not go back home. Instead, I headed straight for the training. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। स्टूडेंट्स, जो आपको नीचे तस्वीर दिख रही है वो संतोष यादव की एक और हमारी महान पर्वतारोही हैं बछेंद्री पाल, जिन्होंने प्रथम महिला हैं जिन्होंने की हिमालय की चोटी पर तक चढ़ाई की थी। और इसके साथ में उत्तरकाशी का जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है उसकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। संतोष यादव लिखती हैं, संतोष यादव के बारे में जानते हैं कि इसके बाद जब उन्हें पर्वतारोहियों से बड़ा उत्साह मिला तो उन्होंने फिर पीछे मुड़ने का निश्चय नहीं किया। उन्होंने पैसे बचाए, शी सेव्ड मनी, उन्होंने पैसे बचाए और उत्तरकाशी के नेहरू संस्थान पर्वतारोहण संस्थान में दाखिले के लिए नाम लिखाया। वो आगे लिखती हैं कि मेरे कॉलेज का सेमेस्टर जयपुर में जो अप्रैल में ख़त्म होने वाला था उस वर्ष 19 मई को ख़त्म हुआ और मुझे 21 मई को उत्तरकाशी में एडमिशन लेना था। तो मैं फिर उसके बाद घर नहीं गई और सीधे ट्रेनिंग के लिए चली गई। इसके बाद वो लिखती हैं कि मैंने फिर अपने पिता को एक माफ़ी मांगते हुए एक पत्र लिखा क्योंकि उनकी परमिशन के बगैर मैंने अपना नाम उत्तरकाशी में लिखवा लिया था। Students, thereafter Santosh went on an expedition every year. Her climbing skills matured rapidly. Also, she developed a remarkable resistance to cold and the altitude. Equipped with an iron will, physical endurance, and amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. If her climbing skills, physical fitness, and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. Students, जो तस्वीर में आप देख रहे हैं
संतोष यादव को अपना तिरंगा लहराते हुए यह तस्वीर हमारे मन में उनके प्रति सम्मान को पैदा करती है और प्रेरणा भी जगाती है। तो हम इस पैराग्राफ को फिर से समझते हैं। Thereafter संतोष went on expedition every year। हर साल इसके बाद संतोष भ्रमण के लिए जाती। हर क्लाइंबिंग स्किल्स matured rapidly। उनकी जो चढ़ने की जो कला थी वो और भी विकसित होने लगी। Also she developed a remarkable resistance to cold and ऑल्टीट्यूड। ध्रुवों पर और ठंड से बचने के लिए उनमें प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो गई। Equipped with an iron will, physical endurance and amazing mental toughness, she proved herself repeatedly। उनके अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा, कठोर अनुशासन, शारीरिक शक्ति ने उनको बार बार अपने आप को साबित करने का मौका दिया। द कल्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 92। 1992 में उनके अंदर जो कठोर मेहनत करने का जज्बा था और गंभीरता थी उसने साबित किया। Just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them। उसने बड़ी शर्माते शर्माते पूछा कि अरावली पर्वतारोहियों से कि क्या वो उनके साथ शामिल हो सकती है। 20 वर्ष की उम्र में ही संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की और वो विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही महिला बनी जिन्होंने की इस ऊंचाई को प्राप्त किया था। यदि उनकी शारीरिक क्षमता और उनका चढ़ने का कौशल और मानसिक शक्ति जो अपने सीनियर को ज़्यादा प्रभावित करती थी, इसके साथ साथ उनका दूसरों के प्रति ध्यान देना और साथ साथ काम करना भी अपने साथी पर्वतारोहियों के मन में उनके लिए एक अच्छा स्थान बनाता था। Students, during the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the south pole. She was unfortunately unsuccessful in saving him. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate she had not shared her oxygen with him। 1992 में एवरेस्ट पे चढ़ाई के समय उन्होंने कुछ पर्वतारोहियों पर बहुत ध्यान दिया, लेकिन एक व्यक्ति को वो नहीं बचा सकी। फिर भी दूसरे पर्वतारोही मोहन सिंह, जिनका भी वही हश्र होने वाला था, उन्होंने अपनी ऑक्सीजन को शेयर करके उन्हें बचा लिया। Within 12 months, Santosh found himself a member of Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. She then scaled the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. In recognition of her achievement, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri। 12 महीने के अंदर ही वो भारतीय नेपाल महिला पर्वतारोहण संघ की या दस्ते की एक सदस्य बन गई, जिन्होंने कि उसे वहाँ बुलाया था। इसके बाद उन्होंने एवरेस्ट को दूसरी बार फतेह किया और उन्होंने एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली एकमात्र महिला बनी। उन्होंने अपना और भारत का नाम पर्वतारोहण के क्षेत्र में ऊपर स्थापित किया। उनकी इन उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए भारतीय सरकार ने उनको भारत का एक उच्च सम्मान पद्मश्री दिया। स्टूडेंट्स, अब हम इस लेसन को आगे पढ़ते हैं। Describing her feelings when she was literally on top of the world, Santosh has said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian." Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalaya.
जब उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की या एवरेस्ट पर पहुंची तो उन्होंने अपनी भावना को इस प्रकार से बताया कि मुझे ऐसा लगा मानो मैं संसार में सबसे ऊपर हूँ और मुझे अपना भारतीय तिरंगा फहराते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहती हैं कि मैंने भारतीय तिरंगा फहराया और इसको संसार की छत के ऊपर उठाया। इस घटना को और इस भावना को व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। भारत का झंडा आसमान में लहरा रहा था। ये एक बहुत ही आत्मिक क्षण था और मुझे इस पर भारतीय होने पर गर्व था। और एक पर्यावरणविद होने के कारण संतोष ने वहाँ से 500 किलोग्राम कचरा भी हिमालय से इकट्ठा कर कर वो नीचे लाई। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने इस लेसन को पढ़ा और संतोष यादव के जीवन के बारे में पढ़ा। आज संतोष यादव एक सामान्य भारतीय की तरह अपना जीवन बिता रही हैं। वो सामाजिक कल्याण के कामों में भाग लेती हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बच्चों, आपने इस लेसन को पढ़ा और आपको इस लेसन के बारे में कुछ आइडिया हो गया होगा। तो हम अब चेक करते हैं कि हम इस लेसन से कितना सीखे। स्टूडेंट, ये हम एक कॉम्प्रीहेंशन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के से पहले ज़रूरी है कि हम उसके इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि जब हम इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशों को पढ़ लेते हैं तो हमें आधा प्रश्न हल हम कर चुके होते हैं। यानी यदि हमने निर्देशों को अच्छे से पढ़ लिया तो हमारा आधा प्रश्न भी हल हो जाता है। ये पैराग्राफ इस तरह से है। A marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को जब भी हमको एग्ज़ाम में कोई पैराग्राफ दिया जाए तो हमें उसे कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए, जिससे हमें आइडिया हो जाता है। तो इस पैराग्राफ को हमने पढ़ लिया। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट डिड संतोष वांट टू डू बिफोर मैरिज? शादी से पहले संतोष क्या करना चाहती थी? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड हर पेरेंट्स रिफ्यूज़? किस बात के लिए उसके माता पिता ने इनकार किया? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड शी थ्रेटन हर पेरेंट्स? उसने अपने माता पिता को धमकी क्यों दी? तो बच्चों, हमने ये पैराग्राफ पढ़ा है। इस पैराग्राफ पर बेस्ड ये क्वेश्चंस है और इसी पैराग्राफ में से हम आंसर्स को ढूंढेंगे। एंड द आंसर्स आर: नंबर 1, शी वॉन्टेड टू गेट अ प्रॉपर एजुकेशन बिफोर मैरिज। क्वेश्चन ये था कि विवाह से पहले वो क्या करना चाहती थी? शी वॉन्टेड टू गेट अ प्रॉपर एजुकेशन बिफोर मैरिज। वो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 2, उसके माता पिता ने किस बात के लिए इनकार किया था? एंड द आंसर इज हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन। उसके माता पिता का कहना था कि पढ़ाई करनी है तो उसका खर्च भी स्वयं उठाओ। तो उसके माता पिता ने पढ़ाई का खर्च उठाने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स बिकॉज शी वांटेड टू गेट प्रॉपर एजुकेशन बिफोर मैरिज। उसके माता पिता ने उसने अपने माता पिता को इसलिए धमकी दी क्योंकि वह विवाह से पहले अपनी शिक्षा को पूर्ण करना चाहती थी। तो इस तरह से स्टूडेंट, आज हमने ये लेसन पढ़ा, रीच ऑन द टॉप पार्ट 1, जिसमें कि एक महान पर्वतारोही संतोष यादव के जीवन के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।